ओके बेटा, अब हम एक्सरसाइज करेंगे जो 11.2 है एनसीईआरटी कोनिक सेक्शन पर्टिकुलरली बेस्ड ऑन पैराबोला। देखो बेटा, वो इसमें पहले एग्जांपल भी देखेंगे। हमने देखा है लेटेस्ट रेक्टम कितना होता है, लेटेस्ट रेक्टम ऑफ पैराबोला 4a, चारों केसों में 4a बन जाता है। अब मुझे एक बात बोलो, यहाँ पे इसने बोला है एग्जांपल नंबर 5, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द फोकस। हमें देखो क्या करना है, एग्जांपल नंबर 5 में पेज 245 फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ, क्या क्या निकालना है वो लिख के रखेंगे पहले। कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकस, फोकस के कोऑर्डिनेट निकालने हैं हमें, एंड एक्सिस निकालनी है हमें, शाबाश। और क्या निकालना है, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स एंड लेटेस्ट रेक्टम, दैट मींस लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम निकालना है हमें, लेटेस्ट रेक्टम। एंड द पैराबोला की इक्वेशन दी गई है हमारे पास, पैराबोला की इक्वेशन है y स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है 8x। मुझे एक बात बोलो, इस क्वेश्चन को करते कैसे है। आपको पता है पैराबोला में इक्वेशन किस में है, y स्क्वायर में है। y स्क्वायर मतलब क्या है, या तो ये अपवर्ड पैराबोला होगा, या तो ये लेफ्ट हैंड पैराबोला होगा, या तो राइट हैंड पैराबोला होगा। अब लेफ्ट हैंड पैराबोला और राइट हैंड पैराबोला किस पे डिपेंड करता है, फोकस पे। अगर फोकस पॉजिटिव होगा तो राइट हैंड पैराबोला, अगर फोकस नेगेटिव होगा तो लेफ्ट हैंड पैराबोला। तो मैं लिखूंगा द गिवन इक्वेशन इन्वॉल्व्स y स्क्वायर सो दैट द एक्सिस ऑफ सिमेट्री इज अलोंग द, किसके एक्सिस होगा ये, अलोंग द एक्स एक्सिस, ये इसके अलोंग होगा, एक्स एक्सिस के अलोंग, और ये फोकस। अब या तो ऐसे होगा या तो ऐसे होगा। अब ये वाला होगा या ये वाला होगा, वो डिपेंड करेगा किस पे, फोकस पे। सो हमें पता है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है, पॉजिटिव। कोएफिशिएंट ऑफ एक्स जब पॉजिटिव होता है तो फोकस होता है पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस पे। आपको ये याद रखना है। तो ये वाला नहीं होगा, तो ये वाला पैराबोला होगा, ये वाला पैराबोला, ये वाला पैराबोला। हमें पहले निकालना है कोऑर्डिनेट ऑफ दिस फोकस, एफ के कोऑर्डिनेट निकालने हैं जो हुआ करते थे a,0, और इक्वेशन ऑफ दिस डायरेक्ट्रिक्स भी निकालनी है। और आपको पता है एक्सिस मतलब है, ये कौन सी एक्सिस होगी, फोकस किस पे पड़ जाएगा, एक्स एक्सिस पे। उस समय y एक्सिस क्या होता है, उस समय y कोऑर्डिनेट होता है 0। तो ये लिखना है आपको। एक्चुअली आप जानते हो इस राइट हैंड पैराबोला में इक्वेशन ये होती है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। इसका नाम फर्स्ट रखो और इसका नाम सेकंड रखो। ये लिखने के बाद since the coefficient of since the equation involves y square, so this parabola should be the right hand parabola or left hand parabola. If the coefficient of x is positive, then it should be right hand parabola, and we know that the equation of parabola in right hand parabola in this right hand side, तो इस समय इक्वेशन ये होती है। तो हम ये दो कंपेयर करेंगे। कंपेयर करने के बाद यहाँ पे आएगा 4a should be equal to 8, क्योंकि हमें a अगर आपके पास आया ना, ये सारी चीजें आएंगी, ये भी आएगा, ये भी आएगा, ये भी है ना। तो a का वैल्यू होगा यहाँ पे 8/4, दैट इज 2। तो a के कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे बेटा, तो मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकस क्या होंगे, फोकस के कोऑर्डिनेट्स होंगे यहाँ पे बेटा, शाबाश। f के कोऑर्डिनेट्स होंगे, एक तो 2 होगा और दूसरा होगा 0, क्योंकि द पैराबोला लाई ऑन द फोकस लाई ऑन द एक्स एक्सिस। दूसरा क्या है, एक्सिस निकालना है। एक्सिस का मतलब क्या है शाबाश, ये किस पे पड़ जाता है, एक्स एक्सिस से पड़ता है ना, ये एक्स एक्सिस से पड़ता है ना, तो इसमें y कोऑर्डिनेट होगा 0। अरे बेटा इस पॉइंट, ये जो पॉइंट है ना, ये एक्स एक्सिस पे है, तो इसका y कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0 होगा कि नहीं। अच्छा, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स आपको पता है जब ये वाला पैराबोला होता है उस समय इस डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या होती है, x + a इज इक्वल टू 0 या x इक्वल टू -a। a क्या है यहाँ पे, a 2 है, फोकस 2 है ना, तो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या होगी, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स शुड बी इक्वल टू x इज इक्वल टू -2, है ना, दिस इज -2, a का वैल्यू है ना 2, तो x इक्वल टू -2, और ऐसे लिख सकते हो x + 2 इज इक्वल टू 0। और तीसरा क्या निकालना है, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम। लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम क्या होता है, इसमें y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax में लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम क्या होता है, दिस कोएफिशिएंट ऑफ x। और यहाँ पे इक्वेशन हमें क्या, y स्क्वायर इज इक्वल टू 8x, शाबाश। 4a शुड बी इक्वल टू 8, तो यहाँ पे लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम क्या होगा, लेंथ ऑफ
यहाँ इसमें लेंथ ऑफ होता है, लेंथ ऑफ लेटर होता है ये 4a, तो इसमें ये होगा ना एक्चुअली अगर आप लिखोगे इस फॉर्म में 4 इंटू 2 इंटू एक्स, 4a के बदले 2 है ना, a का वैल्यू आया ना 2 आपके पास, तो ये एक्चुअली लिख सकते हो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू 2 एक्स, दैट मीन्स 4 2 जा 8, दैट मीन्स लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम क्या आया, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम इज 8, ये आपको लिखना है द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स। ये हो गए क्वेश्चन, बिल्कुल आसान है, एक्सरसाइज में भी बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे करने हैं आपको। तो आगे बढ़ते हैं एग्जांपल नंबर 6 की ओर। अब इसमें लिखना है जैसे इसने एनसीईआरटी पे लिखा है, कैसे कैसे लिखना है वो आप खुद देख लेना, मेरा मतलब है आपको आना चाहिए कैसे है ये। इसके बाद क्वेश्चन क्या है, इसके बाद क्वेश्चन है फाइंड द इक्वेशन ऑफ पैराबोला। हमें इस समय इक्वेशन निकालनी है, फोकस क्या है, एग्जांपल 6 में दिया हुआ है, फोकस क्या है बेटा 2,0 एंड डायरेक्ट्रिक्स क्या है, ऑब्वियसली डायरेक्ट्रिक्स होना चाहिए ही, x इक्वल टू -2 दैट इज और x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब मुझे एक बात बोलो, ये जब मैंने अभी पैराबोला बोला था, फोकस कब होता है f इज a,0, जब ये पैराबोला कैसे होता है शाबाश, ये पैराबोला कैसे होता है, जब भी आप कोऑर्डिनेट इस टाइप के कोऑर्डिनेट लिखो ना a,0, आप बोलोगे दिस पॉइंट लाई ऑन द x एक्सिस। अब यहाँ पे दो किस्म के पैराबोला हो सकते हैं, या तो ये वाला पैराबोला और या तो ये वाला पैराबोला। इस वाले पैराबोला की इक्वेशन होती है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax और इसकी क्या होती है y स्क्वायर इज इक्वल टू -4ax। मुझे एक बात बोलो, यहाँ पे 2 क्या है, पॉजिटिव है ना, तो मैंने आपको बोला था इस वाले में a पॉजिटिव होता है और इस वाले में a नेगेटिव होता है, तो यहाँ पे a क्या है पॉजिटिव है, तो मैं लिखूंगा जैसे इसने लिखा है, सिंस द फोकस इज 2,0 लाई ऑन द x एक्सिस, द x एक्सिस इज द एक्सिस ऑफ द पैराबोला, hence द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला इज ऑफ द फॉर्म, किस फॉर्म के हो सकते हैं, या तो इस फॉर्म के हो सकते हैं और या तो इस फॉर्म की हो सकती है। अब इनमें से कौन डिसाइड करना है, ये है ये, अब आपको डिसाइड करना है ये a पॉजिटिव है नेगेटिव है, बट यहाँ पे 2 क्या है पॉजिटिव है ना, तो आप लिखोगे सिंस द डायरेक्शन, वो छोड़ो, आप लिखोगे, और ये भी आपको ध्यान रखना है a प्लस x प्लस a इज इक्वल टू 0 किस में इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स होती है, किस वाले पैराबोला में होती है, राइट हैंड पैराबोला, इस वाले पैराबोला में होती है, वो इस वाले पैराबोला में, तो इस वाले में हमें ये ड्रॉप करनी है, तो ये लेनी है, तो हमें इक्वेशन बन जाएगी y स्क्वायर इज इक्वल टू 4, a के बदले क्या है वैल्यू, a का वैल्यू है ना यहाँ पे 2x, दैट मींस y स्क्वायर शुड बी इक्वल टू 8x, यही आपको निकालना था। दैट मींस एग्जांपल नंबर 5 एंड एग्जांपल नंबर 6 आपस में इनवर्स है, रेसिप्रोकल है, उसमें इक्वेशन दी हुई है तो फोकस और डायरेक्ट्रिक्स निकालना था, और यहाँ पे फोकस एंड डायरेक्ट्रिक्स दी हुई है और बिल्कुल वही सेम भी थी, और यहाँ पे इक्वेशन निकालनी थी। आई होप ये आपको समझ आएगी, बिल्कुल आसान सी एक्सरसाइज है इसकी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर जो 7 है, इसका एग्जांपल नंबर 7, वो करने के बाद जो एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 11 और 12 है ना इस एक्सरसाइज में, नहीं वो नहीं। अब यहाँ पे क्या है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ पैराबोला विद द वर्टेक्स। वर्टेक्स हमेशा क्या होता है, ये तो बोलने की बात ही नहीं है, वर्टेक्स होता है 0,0, खाली एक एक्सेप्शनल केस में होता है जो मैं इसके बाद बताऊंगा, वर्टेक्स कभी पॉइंट भी हो सकता है, उस समय इक्वेशन क्या बन जाती है पैराबोला, 4 फॉर्म्स 4 टाइप्स ऑफ पैराबोलास की इक्वेशन कैसे बनेगी वो मैं दिखाऊंगा। आप जनरल में याद रखो, बाकियों के लिए हमेशा वर्टेक्स 0,0 होती है। और फोकस क्या है, फोकस है 0,2। मुझे एक बात बोलो बेटा, ये पॉइंट किस पे पड़ जाएगा, ये पॉइंट किस पे पड़ जाएगा, y एक्सिस पे, दैट मींस या तो ये पैराबोला इसका फोकस ऐसे होगा और ये डायरेक्ट्रिक्स होगा, या इसका फोकस ऐसे होगा और ये डायरेक्ट्रिक्स होगा। क्यों, पॉइंट किस पे पड़ जाता है बेटा, 0, समथिंग दैट मींस x कोऑर्डिनेट 0 है, y कोऑर्डिनेट 2 है, तो ये इस पे, या तो ये इस पे पड़ जाएगा या तो यहां पे y एक्सिस इस पे पड़ जाएगा। अब ये डिसाइड कैसे हो जाएगा, ये अबोव द x एक्सिस है या बिलो द x एक्सिस, क्योंकि मैंने बोला था ये इस पे हमेशा सारे पॉइंट होते हैं y कोऑर्डिनेट वाले, a 0,a वेयर a इज पॉजिटिव मैंने बोला था, और इस पे होगा 0 - a वेयर a इज नेगेटिव। तो इसमें देखो a क्या है पॉजिटिव है ना, तो ये लाजमी इसमें ये इक्वेशन बन सकती है 4ay और x स्क्वायर इज इक्वल टू -4ay, बट ये वाली कैंसिल हो जाएगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पे a जो है वो पॉजिटिव है, तो मुझे बोलो x स्क्वायर क्या बनेगा, x स्क्वायर इज इक्वल 4, a के बदले क्या वैल्यू है, a के बदले हमें 2 है ना बेटा, अरे फोकस होता था ना इसमें 0,a,
तभी तो इक्वेशन बन जाती थी ये एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay एंड एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4ay, जब यहाँ पे कोऑर्डिनेट क्या होंगे 0, -a। अब यहाँ पे पॉजिटिव a है तो यहाँ पे a का वैल्यू 2 होगा, तो ये बनेगा 2ay, दैट मींस एक्स स्क्वायर शुड बी इक्वल टू 8y। दिस इज द इक्वेशन, यही निकालनी थी आपको, फाइंड द इक्वेशन। अगर आप देखोगे इसने बड़े अच्छे से लिखा है, सिंस द वर्टेक्स इज 0, 0, द फोकस इज 2, 0, 0, 2 which lie on the y axis obviously, and the y axis is itself the axis of the parabola, therefore the equation of the parabola is either of the form this or this, but we know that a is positive, so hence this, ये इक्वेशन सेटिस्फाई करेगी। समझ आ रहा है? अब क्वेश्चन नंबर 8 जो एग्जांपल 8 है ना, बिल्कुल एक्सरसाइज में एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 11 एंड 12 बिल्कुल वैसे ही करना है। अब देखो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन में कंडीशन क्या दी हुई है वो बोलो। Find the equation of what? Find the equation of the parabola which is symmetrical about the y-axis. Oh, which is symmetrical about the y-axis. या तो ये x ऐसे होनी चाहिए, symmetrical about the y-axis, या तो ऐसे होगी, और ये डायरेक्ट्रिक्स या तो ऐसे होगी, क्योंकि symmetrical about y-axis मतलब क्या है, ये फोकस किस पे पड़ जाएगा, ये फोकस किस पे, और इस समय क्या इक्वेशन होती है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, और इस समय क्या इक्वेशन होती है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4ay। ठीक है, क्योंकि ये बोल रहा है वहां से एक्स द पैराबोला इज सिमेट्रिकल अबाउट द एक्स एक्सिस। फिर ये बोलता है ये जो पैराबोला है ये पास होता है किस वाले पॉइंट पे, 2, -3। मुझे एक बात बोलो, 2, -3 किस क्वाड्रेंट में पड़ जाएगा? 2, मतलब ये a, -b किस क्वाड्रेंट में पड़ जाता है, जिसमें a पॉजिटिव, दैट मींस एक्स एक्सिस पॉजिटिव होगा, y एक्सिस नेगेटिव होता है। ये हमेशा 4th क्वाड्रेंट में पड़ जाएगा। क्या ये पॉइंट ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है ना, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, क्या इसमें पड़ जाए, क्या ये पॉइंट इस पैराबोला पे होगा कहीं पे? क्या ये होगा? क्योंकि ये पॉइंट वहां से ही बोलता है क्या है पॉइंट, 2, -3, दैट मींस दिस पॉइंट इज ऑलवेज लाई ऑन 4th क्वाड्रेंट। ये 4th क्वाड्रेंट पड़ जाएगा, जिसमें एक्स एक्सिस पॉजिटिव है, वाई एक्सिस नेगेटिव है। 4th क्वाड्रेंट में अगर आप देखोगे ये वाला पैराबोला हमेशा 4th, ये 4th में भी है और 3rd में भी है, तो मानो ये पॉइंट यहां पे होगा कोई 2, -3। तो इस वाले पैराबोला में इक्वेशन ये लिखोगे, ये वाले इक्वेशन लिखोगे, आप हमेशा ये वाली इक्वेशन लिखोगे, बिकॉज हमने वहां से ही बोला है क्वेश्चन ने, ये पैराबोला जो है ये पास हो रहा है इस पॉइंट से। ये पॉइंट किस क्वाड्रेंट में पड़ जाएगा, ये 4th क्वाड्रेंट में पड़ जाएगा, दैट मींस ये वाला पैराबोला नहीं होगा। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ये जो पैराबोला ये सिमेट्रिकल अबाउट द y एक्सिस है, दैट मींस या तो ये वाला पैराबोला होगा या तो ये वाला पैराबोला होगा। क्यों y एक्सिस है? क्यों? क्योंकि ये मिरर एज काम करेगा, फोकस इसी पे होगा। फिर जब भी ये बोला होगा ना कि कभी भी दिस पैराबोला इज सिमेट्रिकल अबाउट द x एक्सिस, मान लेना फोकस पड़ता है x एक्सिस पे, या तो राइट हैंड फोकस, या तो ऐसे होगा फोकस x एक्सिस पे, या तो ऐसे। बट जब भी ये बोलेगा ना इज इज सिमेट्रिकल अबाउट द y एक्सिस, आप या तो ये पैराबोला लेना और या तो ये वाला पैराबोला लेना, और इन दोनों केस में आप इक्वेशन जानते हो। बट यहाँ पे एक क्वेश्चन में एक और हिंट दी हुई है, ये जो पैराबोला है ये पास हो रहा है एक पॉइंट से। वो पॉइंट क्या है बेटा, 2, -3। आपको दिमाग लगाना है यहाँ पे, 2, -3 हमेशा प्लस, ये वाला पहला क्वाड्रेंट प्लस और दूसरा नेगेटिव, ये हमेशा किस क्वाड्रेंट पड़ जाता है, ये पॉइंट ये हमेशा 4th क्वाड्रेंट पड़ जाता है। तो ये वाली इक्वेशन लेनी है मुझे, तो इसका रीजन आपको लिखना है। इसने बोला है सिंस द पैराबोला इज सिमेट्रिकल अबाउट द y एक्सिस एज हैज vertex at the origin, the equation of the parabola is of the form this, या तो इस वाली फॉर्म होगी। where the sign depend upon the whether the parabola opens upward or downward, but the parabola passes through the point 2, -3 which lie in the 4th quadrant, it must be downward, that means ये वाला होना चाहिए। फिर ये क्या बोल रहा है, thus the equation of the parabola is this। ये आप लिख लेना बड़े अच्छे से। अब अच्छा ठीक है ना, ठीक है, ये बात ठीक है। बट ये इक्वेशन मानो एक फर्स्ट है, ये इक्वेशन ऑफ द पैराबोला है ना, बट ये पैराबोला पास हो रहा है 2, 3 से, तो ये क्या करेगा, इस इक्वेशन को क्या करेगी, ये पॉइंट ये सेटिस्फाई करेगा इस पॉइंट को। तो मैं लिखूंगा सिनस द पैराबोला एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4ay passes through 2, -3, therefore
इट मस्ट सेटिस्फाई मतलब x के बदले 2 रखो, दैट मींस 2 स्क्वायर इज इक्वल टू -4a, y के बदले कितना है -3, दैट मींस 4 इज इक्वल टू ये कितना बनेगा 12, क्योंकि माइनस प्लस a, तो a का वैल्यू क्या आएगा, a का वैल्यू आएगा 4/12, दैट मींस 1/3। a का वैल्यू क्या आया, पुट द वैल्यू ऑफ a इज इक्वल टू 1/3 इन फर्स्ट, वो क्या बनेगा फिर x स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस टाइम्स 4 1/3y, तो क्या बनेगा x स्क्वायर इज इक्वल टू -4/3y, ये इसकी इक्वेशन बन जाएगी। यही है, ये इसकी इक्वेशन। अगर आप ऐसे भी करोगे, ये यहां पे जाएगा 3x स्क्वायर इज इक्वल टू -4y, या ऐसे भी लिख सकते हो 3x स्क्वायर प्लस 4y इज इक्वल टू 0। तो ये इस एक पैराबोला की इक्वेशन है, यही तो आपको निकालनी है। समझ आया? तो ये जब भी किसी पैराबोला में से कोई पॉइंट पास करता होगा तो उसको वो पॉइंट हमेशा उस पैराबोला को सेटिस्फाई करता है। जैसे कि स्ट्रेट लाइन होता है, अगर कोई स्ट्रेट लाइन है, अगर यहाँ पे कोई पॉइंट है, मतलब इस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन मानो y इज इक्वल टू mx प्लस c, अगर ये कोई पॉइंट होगा यहाँ पे 2,3, ये इस इक्वेशन को हमेशा सेटिस्फाई करता है। सेटिस्फाई मतलब लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर होता है। आई होप ये आपको समझ आया होगा। इसको बार बार देखो, इसको बड़े अच्छे से समझो, इसको बड़े सीरियसली लेना बेटा। अब हमारी एक्सरसाइज की ओर, अब हम एक्सरसाइज की ओर जाएंगे। हमें एक्सरसाइज में पहले क्वेश्चन, जो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 6 तक जो है क्वेश्चन, हमें उनको करना है। देखो कैसे करना है, मैं एक क्वेश्चन को दिखाऊंगा कैसे का आंसर लिखोगे आप। हमारे पास पार्ट नंबर फर्स्ट है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द फोकस, एक्सिस ऑफ द पैराबोला, इक्वेशन ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स एंड लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, वायर y स्क्वायर इज इक्वल टू 4 नहीं है 12x। ध्यान रखना। देखो सॉल्यूशन कैसे लिखोगे, मैं एक का दिखाऊंगा, बाकी को आप खुद करना, बाकी मैं जल्दी जल्दी दिखाऊंगा। आप लिखोगे सिंस द गिवन इक्वेशन ऑफ द पैराबोला इज y स्क्वायर इज इक्वल टू 12x, आप लिखोगे सिंस द कोएफिशिएंट ऑफ x इज पॉजिटिव, सिंस द कोएफिशिएंट ऑफ, क्या है बेटा कोएफिशिएंट, x का कोएफिशिएंट क्या है, x का कोएफिशिएंट, द कोएफिशिएंट ऑफ x इज क्या है पॉजिटिव, सो therefore the parabola is right hand parabola, therefore the parabola is right hand parabola। क्यों, अरे क्यों भाई साहब राइट हैंड पैराबोला, क्यों जरा मुझे बोलो क्यों? क्योंकि मैंने बोला था ना, अगर आपको ऐसे इस टाइप का पैराबोला मिलेगा और ये फोकस क्या होगा, ये सॉरी क्या होगा, ये जब भी y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, इसमें ये x का कोएफिशिएंट क्या है पॉजिटिव है ना, तो उस समय कौन सा पैराबोला होता है, राइट हैंड पैराबोला। अब क्या फिर इसके बाद क्या मैं लिखूंगा, मैं लिखूंगा सो कंपेयर, सॉरी ऑन कंपेयरिंग कि कौन सा ये वाला कंपेयर किसे करेंगे, उसकी इक्वेशन क्या लिखेंगे, उस पैराबोला की इक्वेशन क्या लिखेंगे, ऑन कंपेयरिंग इट विथ किसके साथ, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। जरा ये वाला कर लो इसके साथ कंपेयर, तो क्या मिलेगा 4a का वैल्यू क्या है, क्योंकि यहाँ पे एक y स्क्वायर, यहाँ पे y स्क्वायर, यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ x, यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ x, यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ x है 4a, यहाँ पे क्या है 12, दैट मींस 12, a का वैल्यू क्या आएगा 12/4, दैट मींस 3। तो राइट हैंड पैराबोला में आपको पता है, राइट हैंड पैराबोला में पता है आपको क्या, ये जो y एक्सिस, ये फोकस होता है किस पे, y एक्सिस पे। फोकस के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं जरा मुझे बोलो, a,0, तो फोकस क्या होगा, फोकस क्या होगा, कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकस क्या होंगे, a का वैल्यू क्या है आपके, a का वैल्यू आया दैट मींस 3,0, दैट मींस कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस इज 3,0 एंड यू नो दैट द फोकस लाई ऑन द x एक्सिस, उसमें y कोऑर्डिनेट क्या होता है, एक्सिस ऑफ द पैराबोला कौन सी होगी, x एक्सिस ऑफ द पैराबोला होगी x एक्सिस, तो x एक्सिस पे y एक्सिस का कोऑर्डिनेट क्या होता है, y एक्सिस का कोऑर्डिनेट होता है 0, अरे है ना y एक्सिस का कोऑर्डिनेट 0। उसके बाद क्या निकालना है, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, है ना, उसके बाद निकालना है इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। आपको पता है राइट हैंड पैराबोला में इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या होती है, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या होती है राइट हैंड पैराबोला में, आपको पता है x प्लस a इज इक्वल टू 0, है ना, यहाँ पे a का वैल्यू क्या है x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, सही है बात। फिर लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम कितना होता है, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम कितना होता है, लेटेस्ट रेक्टम LR क्या होता है वो 4a, 4 के बदले क्या है 4a के बदले क्या है 3, दैट मींस
12, दैट इज ये जो कोशेंट x होता है, मैंने बोला था y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, ये जो x का कोशेंट होता है यही होता है 4a जो होता है यही होता है क्या लेंथ ऑफ रेडियस रेक्टम। यहाँ पे x का कोशेंट क्या है 12, दैट मींस 12 होगा इसका रेडियस रेक्टम। ये ऐसे करना है आपको क्वेश्चन। अगर आप क्वेश्चन नंबर 2 देखोगे वो अच्छा क्वेश्चन है, वो भी उसमें भी यही निकालने हैं, फोकस ऑफ द कोऑर्डिनेट ऑफ द फोकस, लेटेस्ट रेक्टम, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिकल एंड एक्सीस निकालनी है आपको। देखो हमारे पास क्या क्वेश्चन है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 6y। मुझे बोलो बेटा यहां पे इक्वेशन है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 6y, है ना, तो या तो ये अपवर्ड पैराबोला होगा या तो डाउनवर्ड होगा पैराबोला। दैट मींस फोकस किस पे होगा, y एक्सिस पे। तो एक्सिस ऑफ द पैराबोला शुड बी y एक्सिस। तो x कोऑर्डिनेट क्या होते हैं y एक्सिस पे 0, तो x कोऑर्डिनेट होता है 0, ठीक है। बट यहां पे अगर देखो यहां पे इक्वेशन में है एक्स स्क्वायर, दैट मींस या तो अपवर्ड होगा या तो डाउनवर्ड होगा। बट ये डिपेंड, ये अब ये अपवर्ड होगी या डाउनवर्ड होगी ये किस पे डिपेंड करता है, ये फोकस पे कोऑर्डिनेट पे, फोकस के कोऑर्डिनेट पे डिपेंड करता है। अगर फोकस के कोऑर्डिनेट ऐसे होंगे, ऐसे लाजमी होंगे ना 0,a, क्योंकि ये y एक्सिस पे पड़ जाएगा फोकस। अब ये इस a पे डिपेंड करता है, अगर ये a पॉजिटिव होगा तब ये अपवर्ड है, अगर ये a नेगेटिव होगा तब ये क्या है, तो आप ऐसे ही लिखोगे सिंस द कोएफिशिएंट ऑफ y इज पॉजिटिव हेंस द पैराबोला शुड बी, देयरफॉर द पैराबोला इज अपवर्ड पैराबोला। यहां पे अपवर्ड पैराबोला होगा। क्यों होगा पैराबोला अपवर्ड पैराबोला, क्योंकि कोएफिशिएंट ऑफ y है पॉजिटिव, ठीक है। तो इसमें अपवर्ड पैराबोला में, इस वाले पैराबोला में इक्वेशन क्या होती है, ये डायरेक्ट्रिक्स है, इसमें होती है इक्वेशन ऐसे 4ay। तो मैं करूंगा 4y स्क्वायर इज इक्वल, सॉरी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। मैं कंपेयर इसको करूंगा इसके साथ, तो 4a कितना आएगा 6 आएगा कि नहीं, तो a का वैल्यू क्या आएगा 6/4, दैट मींस 2/3। अच्छा बोलो बेटा। फिर मैंने बोला था तो फोकस के कोऑर्डिनेट क्या होंगे 0,2/3। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या होगी, शाबाश, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स होती है जब पैराबोला होता है अपवर्ड होती है y प्लस a इज इक्वल टू 0, तो कितनी होगी वो y प्लस 2/3 इज इक्वल टू 0। चेक कर लो है कि नहीं, 3/2, ये 3 उल्टा है 3/2, हाँ 3/2 एंड दिस इज 3/2, यही सही है। मैंने वो टेबल में दिखाया था, इक्वेशन ऑफ पैराबोला इन अपवर्ड डायरेक्शन इज y प्लस a, वायर a हमने निकाला है वो फोकस के कोऑर्डिनेट थे। फिर उसके बाद निकाला है एक्सिस, एक्सिस यहाँ पे x एक्सिस क्या होगा, आप लिखोगे यहाँ पे द फोकस लाई ऑन द y एक्सिस, देयरफॉर द x कोऑर्डिनेट शुड बी 0, तो इसलिए मैं लिखता हूँ ये x कोऑर्डिनेट 0, ठीक है। तो इसके बाद लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, मैंने बोला था लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम इसमें भी होता है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, में भी यही होता है 4a ही। तो यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ y, तो यहाँ पे 4a कितना है, 4a यहाँ पे कितना है 6 है, तो दैट मींस लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम कितना होगा 6, ये हो गया। चलो जी, इसके बाद कोई और क्वेश्चन दिखाना है, इस तरीके के क्वेश्चन है अभी कितने 6 में से बोलो कोई दिखाना है। चलो मैं आप खुद दिखाऊंगा जो मुझे लगता है। तो आपको बड़े अच्छे से लिखना है और थोड़ा सा पैराबोला की शेप यहाँ पे फिगर बनानी है साइड में, अगर आपको आएगी। अगर आप मैं दिखाऊंगा आपको दूसरा जो है, तीसरा जो क्वेश्चन है ना y स्क्वायर इज इक्वल टू -4x, y स्क्वायर इज इक्वल टू -8x, ये x एक्सिस पे ही होगा पैराबोला बट लेफ्ट हैंड साइड से। तो यहाँ पे फोकस क्या होगा, यहाँ पे फोकस होगा -a,0, ठीक है। तो a क्या होगा यहाँ पे, अगर आप कंपेयर करोगे इसको इसके साथ y स्क्वायर इज इक्वल -4ax के साथ, यहाँ पे भी माइनस यहाँ पे भी माइनस, छोड़ो, तो 4a क्या होगा फिर 8, दैट मींस a का वैल्यू होगा 2, दैट मींस ये होगा फोकस इसका -2,0, माइनस है ना अपना, तो a तो आया। तो डायरेक्ट्रिक्स क्या होगा, इस समय डायरेक्ट्रिक्स इस वाले डायरेक्ट्रिक्स में इसमें होता है डायरेक्ट्रिक x माइनस a इज इक्वल टू 0, है ना। तो x माइनस a का वैल्यू क्या है 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। इक्वेशन ऑफ द लेटेस्ट आइटम कितना होगा यहाँ पे, शाबाश, इसमें लेटेस्ट आइटम कितना होगा, लेंथ ऑफ लेटेस्ट आइटम क्या होगा, कोएफिशिएंट ऑफ x। अब ये माइनस नहीं करना, वहां पे कंसीडर नहीं करना, यहाँ पे था ना इक्वेशन बेटा, यहाँ पे इक्वेशन थी x स्क्वायर इज इक्वल टू -4ax। तो वो मैं जब लिखता था ना लेटेस्ट आइटम ऑफ दिस पैराबोला, वो भी 4a ही होता है, अब वो माइनस कंसीडर नहीं करना यहाँ पे, हाँ। तो यहाँ पे लेटेस्ट आइटम कितना होगा फिर 4a शुड बी इक्वल टू 8, तो मींस 8 होगी यहाँ पे लेटेस्ट आइटम की लेंथ, ठीक है। अब ऐसे ही आप करोगे क्वेश्चन नंबर 4b 5b 6b 6 आप दिखाऊंगा मैं, खाली 6 वाला क्वेश्चन में दिखाऊंगा, फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं।
सिक्स क्वेश्चन नंबर क्या है? एक्स स्क्वायर इज इक्वल माइनस 9y। मुझे बोलो माइनस y का कोफिशिएंट क्या है? माइनस, दैट मींस पहले ये होगा y एक्सिस पे, बट ये होगा डाउनवर्ड, क्योंकि डाउनवर्ड पे ही फोकस होता है ना, क्या 0 माइनस a, सही है। दैट मींस y का कोफिशिएंट माइनस है, दैट मींस ये डाउनवर्ड होगा। तो मैं लिखूंगा इसमें इक्वेशन क्या होती है? एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4ay। तो 4a किसके बराबर होगा? 9 के बराबर। तो a का वैल्यू क्या होगा? 9/4। दिस इज द a। तो फोकस क्या होगा अब? फोकस होगा अब क्या बेटा? 0 माइनस a मतलब माइनस 9/4, सही है। तो डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या होती है इसमें डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या होती है जरा बोलो? इसमें डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन होती है y माइनस a इज इक्वल टू 0। दैट मींस y माइनस a का है 9/4 इज इक्वल टू 0, ठीक है। और लेटेस्ट एटम कितना होगा? कोफिशिएंट ऑफ y, लेटेस्ट एटम 4a इज इक्वल टू 9। तो लेंथ ऑफ लेटेस्ट एटम शुड बी 9, माइनस नहीं लिखना आपको, ठीक है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 6 तक। आपको लिखना है वो ब्रैकेट में ये कौन सा पैराबोला होगा, जैसे कि मैंने बोला था क्वेश्चन नंबर 1 के लिए ये पैराबोला डाउनवर्ड होगा। अब क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर 12 तक क्या निकालना है आपको? इक्वेशन ऑफ द पैराबोला। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 7 है आपके पास। क्वेश्चन नंबर 7 इज फोकस इज 6, फोकस क्या है? 6,0 एंड डायरेक्ट्रिक्स है x इज इक्वल माइनस 6, दैट मींस x प्लस a 6 इज इक्वल टू 0। मुझे बोलो जब फोकस पॉजिटिव होता है, दैट मींस कोऑर्डिनेट कैसे है? y एक्सिस 0 है, तो हमेशा ये पैराबोला किस पे पड़ेगा? x एक्सिस पे। या तो ये वाला पैराबोला होगा और या तो ये वाला पैराबोला। अब डिसाइड कौन करेगा? ये पैराबोला है, ये पैराबोला है, डिसाइड करता है। फोकस पॉजिटिव अगर होगा तो ये पैराबोला होता है, अगर नेगेटिव होगा तब ये पैराबोला। बट यहाँ पे दूर दूर नजर आ रहा है फोकस क्या है? पॉजिटिव। दैट मींस इस समय ये पॉजिटिव नहीं, ये है। इसमें फंक्शन क्या होती है? y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, और a के बदले वहां से ही वैल्यू है। ये फोकस होता है ना एक्चुअली, फोकस 6,0 ये a होता है एक्चुअली। तो y स्क्वायर शुड बी इक्वल टू 4 × 6x, दैट मींस y स्क्वायर शुड बी इक्वल टू 24x। ये होगी इसकी इक्वेशन। आपको आप लिखना है वो आप लिखोगे बड़े अच्छे से, क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर 7 तक। आप लिखोगे गिवन फोकस इज गिवन, इक्वेशन ऑफ द पैराबोला, या तो इक्वेशन ऑफ द पैराबोला ये होगी या तो ये होगी। अब डिसाइड किस पे करेगा? ये डिसाइड कौन करेगा? ये होगी वो होगी, वो डिसाइड करेगा। अगर फोकस पॉजिटिव है तब वो होगी, अगर फोकस नेगेटिव है तब ये वाली होगी, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आप क्वेश्चन नंबर 8 देखो। क्वेश्चन नंबर 8 बोलो मुझे सुभाष। एंड अब क्या है? फोकस क्या है? 0,-3 एंड y इज इक्वल टू 3, ठीक है ना। अब देखो पहले जब भी पॉइंट ऐसे होगा 0,a फॉर्म में, आप हमेशा मान लेना ये पॉइंट y एक्सिस पे होता है। अब या तो ये y एक्सिस पे इस वाले y एक्सिस पे होगा, ये मानो और डायरेक्ट्रिक्स, और या तो ये वाला होगा और ये डायरेक्ट्रिक्स है। अब मुझे बोलो इस पे जो पॉइंट होगा ना वो हमेशा इस फॉर्म में होगा, 0,a फॉर्म में, और इस पे जो पॉइंट होगा वो होगा हमेशा 0,-a फॉर्म में। इसमें होती है इक्वेशन 4ay, क्योंकि a पॉजिटिव है, और इसमें होती है x स्क्वायर इज इक्वल टू -4ay। मुझे बोलो अब यहाँ पे फोकस क्या है? माइनस, दैट मींस कौन सी इक्वेशन होगी? वो वाली इक्वेशन। तो आप देखो इसकी इक्वेशन ये है, तो x स्क्वायर शुड बी इक्वल टू -4, a के बदले क्या है? 3y, ठीक है ना। तो x का क्या होगा? क्योंकि ये एक्चुअली -a नहीं लिखना, a का वैल्यू 3 है, ठीक है, ध्यान रखना, इसका ध्यान रखना। तो ये करेगा -12y। क्वेश्चन नंबर 8 का यही आंसर है, क्वेश्चन नंबर 8 का यही आंसर है। ऐसे आप देखोगे क्वेश्चन नंबर 9, उसमें वर्टेक्स दिया है इसने, देखो वर्टेक्स दिया हुआ है, वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट मैंने बोला है 0 0, और क्या दिया है? डायरेक्ट्रिक्स, सॉरी डायरेक्ट्रिक्स नहीं, फोकस। अब मुझे बोलो एक बात, ये जो पैराबोला होता है, ये वाला पैराबोला, इसके यहाँ पे फोकस, इसी को तो बोलते हैं ना वर्टेक्स, इस वाले को, ये ऑरिजिन पे होता है। तो फोकस ने दिया है क्या? 3,0 दिया है, 3,0। अब मुझे बोलो ये वाला फोकस इस पे पड़ेगा या इस पे पड़ेगा? यहाँ पे, इस पे, क्योंकि y कोऑर्डिनेट 0 है, जिसका y कोऑर्डिनेट 0 होता है वो x एक्सिस पे होता है। अब y कोऑर्डिनेट 0 वो डिपेंड करेगा। अब ये 3, ये अगर 3 नेगेटिव होता है तब ये इस वाले x एक्सिस पे पड़ जाता, अगर पॉजिटिव है दैट मींस पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस। तो इसमें आपको पता है इसकी इक्वेशन होती है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। तो y स्क्वायर शुड बी इक्वल टू 4, a के बदले क्या है? 3, 4 × 3 is 12, इसकी भी बनेगी 12x।
अब आपको लिखना है, वो आपकी मर्जी है कि कैसे लिखोगे, जहां से भी आप लिखना चाहते हो, बट स्टेप्स अच्छे से होने चाहिए। मेरा मतलब है, कहने का मतलब आपको समझ आना चाहिए इक्वेशन कैसे हम सॉल्व करेंगे। अब इसके बाद इसके बाद देखो कौन सा क्वेश्चन है। इसके बाद ऐसे ही क्वेश्चन आप क्वेश्चन नंबर 10 भी करोगे। क्वेश्चन नंबर 11 एंड 12 दिखाऊंगा मैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है, बस ये खाली दो क्वेश्चन है। वर्टेक्स इज 0 0 एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट 2,3। पैराबोला पास हो रहा है 2,3 से, एंड एक्स एक्सिस इज अलोंग द एक्स एक्सिस। ओ एक्सिस इज अलोंग द एक्स एक्सिस, एक्सिस इज अलोंग द एक्स एक्सिस मतलब या तो पैराबोला ये होगा या तो पैराबोला ये होगा और ये डायरेक्ट्रिक्स होगा, है ना सही बेटा? क्यों? एक्सिस इज एक्स एक्सिस मतलब फोकस किस पे पड़ जाता है, एक्स एक्सिस पे। इस तरह फोकस क्या होता है, एफ इज a,0। अगर आपको a मिला ना, दैट मींस आपको इक्वेशन मिली। यहां पे f होता है -a,0। अब ये क्वेश्चन बोल रहा है इसका वर्टेक्स है 0 0, तो ऑब्वियसली यहां पे वर्टेक्स 0 0 है, यहां पे भी 0 0 है ना? अब ये क्वेश्चन बोल रहा है ये जो पैराबोला है, चाहे ये वाला पैराबोला चाहे ये वाला पैराबोला, ये किस पॉइंट से पास होता है, किस पॉइंट से पास होता है ये 2,3 से। मुझे एक बात बोलो, अगर आपके पास कोऑर्डिनेट सिस्टम है, इसमें दोनों पॉजिटिव होते हैं, एक्स एक्सिस पॉजिटिव वाई एक्सिस पॉजिटिव। इसमें होता है एक्स एक्सिस नेगेटिव वाई एक्सिस पॉजिटिव, इसमें होते हैं दोनों नेगेटिव, और इसमें होता है एक्स एक्सिस पॉजिटिव वाई एक्सिस नेगेटिव। मुझे एक बात बोलो, 2 भी पॉजिटिव है 3 भी पॉजिटिव, किस क्वाड्रेंट में पड़ जाएगा, फर्स्ट वाले क्वाड्रेंट में। चाहे क्या ये वाला थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट पड़ जाता है, ये सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट में पड़ जाता है, ये वाले पोर्शन किस में पड़ जाता है, सेकंड क्वाड्रेंट में। ये वाला किस में पोर्शन पड़ता है, अगर आप ये देखोगे ये किस में पड़ जाता है, ये किस में पड़ जाता है, तो पॉइंट किस पैराबोला पे होगा, इस वाले या उस वाले पे, इस वाले पे। मींस ये पॉइंट यहां पे होगा 2,3। तो इसमें इक्वेशन होती है ना हमेशा y स्क्वायर इक्वल 4ax, ये लिखना आएगा, ये आपको लिखना है। अब since the point is 2,3, since the parabola passed through the 2,3 and we know that this 2,3 lies in the first quadrant and this उस समय उस पैराबोला की इक्वेशन क्या बनेगी, y स्क्वायर इक्वल 4ax। ये आपको लिखना है, ये आपको लिखना आना चाहिए। अगर आप लिखना भी चाहते हो, मैं आपको सिखाऊंगा कैसे लिखना है। आप लिखोगे since the axis of the parabola is x axis, therefore the equation of the parabola will be either, आप लिखोगे यहां पे बेटा since the axis of the parabola, axis of the parabola, since the axis of the parabola, जो given condition है, since the axis of the parabola is along the, is क्वेश्चन में ही दिया ना, is along the axis, x axis। चलो ठीक है। और x एक्सिस पे जब पैराबोला होता है उसमें उस समय दो कंडीशन होते हैं, या तो पैराबोला की इक्वेशन बनेगी y स्क्वायर इक्वल 4ax, या तो पैराबोला की इक्वेशन क्या बनेगी y स्क्वायर इक्वल -4ax। तो वही मैं लिखूंगा देयरफॉर इक्वेशन ऑफ पैराबोला, देयरफॉर इक्वेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ पैराबोला विल बी ईदर क्या हो सकती है, या तो होगी y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax और y स्क्वायर इज इक्वल टू -4ax। अभी तक यही है। तो आप पैराबोला दो बनाओगे, पहले ये वाला पैराबोला और ये वाला पैराबोला, ये वाला पैराबोला, ठीक है। फिर इसके बाद बट द पैराबोला पासेस थ्रू द पॉइंट 2,3 व्हिच लाई इन द, अच्छा कंडीशन है ना वही से, बट द पैराबोला passes through the point, ये क्वेश्चन में ही कंडीशन है, passes through the point, point क्या है, point है 2,3 and but this point lie in the, which lies in the first quadrant, है कि नहीं, ये तो आपको पता है ना। अच्छा, इसके बाद क्या करोगे आप, इसके बाद करोगे therefore it must be right hand parabola, ये तब ये लाजमी होना चाहिए ये वाला पैराबोला, ना कि ये लेफ्ट हैंड पैराबोला। तो लिखेंगे क्या, therefore it must be a and we know that the equation of the right hand parabola is, शाबाश, therefore आप लिखोगे यहां पे therefore it must be a, it
must be a right hand parabola. That means कौन सा वाला पैराबोला? ये वाला पैराबोला, ये वाला पैराबोला, राइट हैंड पैराबोला. ये यहाँ पे 2,3 है क्योंकि इट लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट. दिस इज द एक्स एक्सिस एंड दिस इज द वाई एक्सिस एंड दिस इज द डायरेक्ट्रिक्स. सही है बात? Therefore it must be a right hand parabola and we know the and its equation is क्या है? y square is equal to 4ax. या तो आप ऐसे लिख सकते हो, कैसे? hence the equation parabola is this. ये एक ही बात है. Also अब आपके पास ये इक्वेशन है. Also the parabola passes through, शाबाश, passes through किस पॉइंट से पास होता है? 2,3 से ना. ये क्या 2,3 क्या करेगा इस पैराबोला को? फिर सेटिस्फाई करेगा. जैसे कि मैंने एग्जांपल नंबर 8 में बोला था, ये सेटिस्फाई जब इसको करेगा तो आप क्या लिखोगे? therefore it must also the parabola pass through the point 2,3. दैट मींस ये पॉइंट इस पैराबोला को ये पॉइंट सेटिस्फाई करेगा. तो अब क्या बनेगा? therefore x एक्सिस y के बदले क्या रखोगे? 3 स्क्वायर. दैट मींस ये x is equal to 2 and y is equal to 3. तो y के बदले 3 is equal to 4a, x के बदले कितना है? 2. तो बनेगा 9 should be equal to 8a. तो a का वैल्यू क्या आएगा? 9/8. जब आपके पास a का वैल्यू आया 9/8, पुट द वैल्यू ऑफ a इन दिस. इसका वैल्यू आप इसमें डालो तो y स्क्वायर क्या बनेगा? 4 into 9/8 x. तो क्या बनेगा? 4 1 4 2. दैट मीन्स y स्क्वायर शुड बी इक्वल टू 9/2 x. या तो ये वाली इक्वेशन है और आप लिख सकते हो 2y स्क्वायर इज इक्वल टू 9x या 2y स्क्वायर माइनस 9x इक्वल टू 0 आप लिख सकते हो. इट्स द रिक्वायर्ड इक्वेशन. सही है. अब जो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 है ना, उसमें इतना मैं नहीं लिखूंगा, उसमें आपको मैं डायरेक्ट बोलूंगा क्या करना है. प्लीज पास द वीडियो टू नोट इट डाउन. ये समझ आया बेटा? ठीक है. अब इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 12. क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है? वर्टेक्स 0 0 पास थ्रू द पॉइंट 5,2 एंड सिमेट्रिकल अबाउट द विथ रेस्पेक्ट टू द. ओ ये भी अच्छा क्वेश्चन है. इस क्वेश्चन में भी बिल्कुल ऐसे ही लिखना है जैसे इसमें लिखा आपने. बस पहले समझना है कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है वहां से. यहां पे भी पॉइंट है 5,2 और वो 5,2 भी कहां पे किस लाइन में, किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा? वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा. यहां पे वर्टेक्स बोलता है 0, 0 एंड ये बोल रहा है y एक्सिस सिमेट्रिकल अबाउट द y एक्सिस पासिंग थ्रू पॉइंट 5,2. तो मुझे एक बात बोलो, सिमेट्रिकल जब भी y एक्सिस पे होता है ना, या तो पैराबोला ऐसे होगा अपवर्ड, या तो पैराबोला ऐसे होगा डाउनवर्ड. मतलब क्या है? इस सिमेट्रिकल अबाउट y एक्सिस का मतलब है फोकस किस पे होगा? y एक्सिस पे. फोकस या तो यहां पे होगा या तो यहां पे होगा. ये भी y एक्सिस है ना, ये एक्सिस है, ध्यान रखना. अब क्वेश्चन बोल रहा है वहां से, क्वेश्चन बोल रहा है ये जो पैराबोला है ये पास हो रहा है इस पॉइंट से. मुझे एक बात बोलो, ये पॉइंट 5,2 दोनों पॉजिटिव है, किस क्वाड्रेंट में पड़ जाएगा? तो क्या ये तो फोर्थ क्वाड्रेंट में है या तो थर्ड क्वाड्रेंट में है? ये तो सेकंड क्वाड्रेंट में है और ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में. दैट मींस ये पॉइंट कहां पे होगा? 5,2 इस वाले में होगा. दैट मींस ये वाला लेना है मुझे या ये वाला लेना है? ये वाला लेना है. समझ आ रहा है ना? ये इंपॉर्टेंट चीज है इसमें. तो इसमें इक्वेशन क्या बन जाती है? इसमें x स्क्वायर इक्वल 4ay बन जाती है. फिर इसके बाद क्या लिखोगे? पैराबोला इक्वेशन ऑफ द पैराबोला इज दिस. जैसे प्रीवियस एग्जाम क्वेश्चन में लिखा था आपने, तो फिर लिखोगे इट पासेस थ्रू द पॉइंट 5,2 देयरफॉर इट मस्ट सेटिस्फाई. तो क्या बनेगा? x का वैल्यू 5 है, दैट मींस 5 स्क्वायर इज इक्वल टू 4a2. तो क्या बनेगा? 25 इज इक्वल टू 8a शुड बी इक्वल टू 25/8. मुझे एक बात बोलो, इस a का वैल्यू अब इसमें डालो ना, तो क्या बनेगा? x स्क्वायर इज इक्वल टू 4a के बदले क्या है? 25/8 y दैट शुड बी इक्वल टू x स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पे ये फिर 4142 दैट मींस 25/2 y. या तो ऐसे और ये 2 यहाँ पे जाएगा, 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 25y और फिर से 2x स्क्वायर माइनस 25 इज इक्वल टू 0. ये हो गया.
ये आपकी एक्सरसाइज है, बिल्कुल आसान सी एक्सरसाइज है। अब लास्ट में एक टॉपिक मैं आपको पढ़ाऊंगा जिसपे एक क्वेश्चन आया था प्रीवियस 2019 में JEE के मेंस JEE 51st में आया था, उस पे एक क्वेश्चन। मैंने अभी तक जो पढ़ा था ना पैराबोला, उसमें वर्टेक्स कहां पे होती है बेटा? उसमें वर्टेक्स कहां पे होती है? शाबाश। उन सब क्वेश्चनों में कहां पे वर्टेक्स होती है? उन सब क्वेश्चन में वर्टेक्स होती है 0 पे। कहां पे? 0 पे। मुझे एक बात बोलो, मुझे एक बात बोलो, अगर मेरा पैराबोला अब ऐसा कुछ होगा, ऐसा पैराबोला है, ये एक्स, ये ओरिजिन है, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। ध्यान रखना बेटा, इस पे क्वेश्चन आया था, आप करोगे वो क्वेश्चन बड़े अच्छे से। मैं वो क्वेश्चन पोज करके रखूंगा, फिर बाद में आप वो खुद करोगे। पैराबोला ऐसा है, ऐसा पैराबोला है यहां पे, ऐसा पैराबोला। मतलब फॉर एग्जांपल दिस वर्टेक्स इज अदर देन द ओरिजिन, दैट मींस वर्टेक्स h, k अगर होगी, या ऐसे h, k के बदले अल्फा, बीटा होगी, और ये फोकस होगा, f इज फोकस। ये भी क्या होगा? ये भी कुछ होगा ना। ये कैसे हो सकता है फोकस? शाबाश। ये फोकस कैसे हो सकता है? मुझे कोई बोलो। ये पॉइंट, इस ये पॉइंट होगा ना कुछ, यहाँ पे कुछ पॉइंट होगा ना, ये भी h, k हो सकता है। मेरा कहने का मतलब है खाली एक्चुअली यहाँ पे जब वर्टेक्स 0, 0 नहीं होगी, बस इतना ही मुझे करना है। तो 4 फॉर्म्स ऑफ इक्वेशन कैसे है? y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, y स्क्वायर इज इक्वल टू -4ax, y स्क्वायर x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, x स्क्वायर इज इक्वल टू -4ay। इसको राइट हैंड पैराबोला, लेफ्ट हैंड पैराबोला, अपवर्ड पैराबोला, डाउनवर्ड पैराबोला, ठीक है ना। इसमें पैराबोला अबाउट द सिमेट्रिकल होता है y एक्सिस पे, इन दोनों में क्या होता है? x एक्सिस पे होती हैं, और इनका फोकस होता है y एक्सिस पे। अब मैंने क्या लिया? मैंने एक जनरल केस लिया है इस समय, और हर किसी इन हर जो 4 फॉर्म्स है ना, इनमें हर कोई जो वर्टेक्स होता था वो यहाँ पे होता था, मतलब ऐसे पैराबोला होता था, ये डायरेक्ट्रिक्स होता था। मैंने क्या लिया? अब वर्टेक्स अल्फा, बीटा। उस समय इनकी इक्वेशन कैसे बनेगी? ये वाली इक्वेशन क्या बनेगी, ये वाली इक्वेशन क्या बनेगी, ये वाली क्या बनेगी, और ये वाली क्या बनेगी? अब ध्यान रखना, इसकी इक्वेशन बनेगी, खाली आपको याद रखना है, इस x को रिप्लेस करना है किससे? x माइनस अल्फा से, और y को रिप्लेस करना है y माइनस बीटा से, बस इतना ही करना है। तो यहाँ पे y को कैसे रिप्लेस करोगे? y माइनस बीटा, तो वो क्या बनेगा? y माइनस बीटा होल स्क्वायर शुड बी इक्विवेलेंट टू 4ax माइनस अल्फा। ये अल्फा बीटा क्या है? ये वर्टेक्स ऑफ पैराबोला है, अदर देन ओरिजिन। समझ आ रहा है? तो यहां पे क्या बनेगा? y माइनस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 4a x माइनस अल्फा। यहां पे क्या बनेगा? x माइनस अल्फा स्क्वायर बनेगा कि नहीं भाई? x को रिप्लेस कैसे करना है? x माइनस अल्फा, तो इज इक्वल टू 4a y माइनस बीटा, और यहां पे क्या बनेगा? x माइनस अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू -4a y माइनस बीटा। बस इस पे एक क्वेश्चन आया था, वो मैं बोलूंगा वो क्वेश्चन क्या आया था। पहले एक क्वेश्चन करेंगे हम अपने लिए, एक क्वेश्चन करेंगे हम। ये रब करूं मैं बेटा? क्या नहीं रब दिस, या यहां पे क्वेश्चन करेंगे? क्वेश्चन बोल रहा है वहां से, अगर आपके पास, ध्यान रखना मैं आपके लिए एक क्वेश्चन छोड़ता हूं। इफ 0,4 एंड 0,2, ध्यान रखना, if 0,4 and 0,2 are vertex and focus of, are vertex and focus of parabola respectively, find the equation of parabola, find the equation of पैराबोला। बेटा मुझे बोलो फोकस क्या है, वर्टेक्स क्या है? यहां पे वर्टेक्स क्या है? शाबाश बोलो ना, वर्टेक्स क्या है? 0,4 है ना, और फोकस क्या है? 0,2 है। अच्छा मुझे एक बात बोलो, ये जो है ना 0,4 ये कहां, किस 0 कहां होता है? जब एक क्वाड्रेंट में 0 कब हो सकता है? ये 0,4 x एक्सिस पे बढ़ जाएगा या y एक्सिस पे बढ़ जाएगा?
ये हमेशा वाई एक्सिस पर जाएगा क्योंकि एक्स कोऑर्डिनेट क्या है 0 है। तो पैराबोला ऐसे होगा, मतलब ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है बेटा, ध्यान रखना। देखो पैराबोला कैसे होगा यहाँ पे h कमा k के बदले यहाँ पे है 0 कमा, यहाँ पे क्या है सॉरी 0,4, तो ये पैराबोला ऐसे होगा, ध्यान रखना। इसका पैराबोला ऐसे हो सकता है, इसका पैराबोला, ये ऑरिजिन है, यहाँ पे ऑरिजिन ये होगा और ये पॉइंट वर्टेक्स क्या हो गए, एक वर्टेक्स हो गए, इसके कोऑर्डिनेट होंगे शाबाश 0,4 और इसके फोकस जो होगा इसका क्या होगा 0,2, ध्यान रखना। यहाँ पे मैं पैराबोला जो लेता था ना, मैं पैराबोला जो लेता था ये वाला अपवर्ड वाला पैराबोला, तो मैं उसका यही मानता था ऑरिजिन, बट यहाँ पे इस ऑरिजिन के बदले वर्टेक्स है ये वाला, सॉरी मैं वो वर्टेक्स लेता था कहाँ पे, ऑरिजिन पे लेता था ना वर्टेक्स, बट यहाँ पे वर्टेक्स कहाँ पे है 0,4 पे। सही है, ये सही है। अच्छा अब मुझे बोलो यहाँ पे बेटा, मुझे एक बात बोलो, मुझे एक बात बोलो, यहाँ पे h कमा k जो सॉरी h कमा k क्या है, अल्फा बीटा क्या है, यहाँ पे वर्टेक्स क्या है, यहाँ पे 0,2 है ना, है कि नहीं। फोकस क्या है, फोकस है 0,4 है और ये है 0,2। मुझे एक बात बोलो, ये पॉइंट हमेशा y एक्सिस पर जाएंगे, ये y एक्सिस पर जाएंगे और उसके साथ साथ पॉइंट क्या है पॉजिटिव, तो उस समय क्या होगा, इक्वेशन में पैराबोला शुड बी सॉरी पैराबोला क्या होगा, अपवर्ड पैराबोला। अपवर्ड पैराबोला में इक्वेशन ये होती है, देखो ये वाली इक्वेशन होती कि नहीं, ये वाली, दैट मींस x माइनस अल्फा, अल्फा के बदले क्या है, अल्फा के बदले क्या है यहाँ पे, अल्फा के बदले यहाँ पे 0 है ना, अल्फा के बदले 0 है ना, अरे मैंने बोला ना अल्फा के बदले 0 है, अल्फा के बदले 0 है यहाँ पे, स्क्वायर इज इक्वल टू 4 है ना, 4 है कि नहीं, 4 a के बदले क्या है, मुझे कोई बोलो a के बदले क्या है, a के बदले 2 है कि नहीं। अरे फोकस कितना है बेटा, 2 फोकस कितना है 0,2 है कि नहीं, 2 है कि नहीं। और y माइनस बीटा क्या है, बीटा के बदले 4 है, तो इक्वेशन क्या बनेगी, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 8y माइनस 4 है कि नहीं। तो इक्वेशन क्या बनेगी, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 8y माइनस 32, ये इक्वेशन ऑफ द पैराबोला उसमें बन जाती है। अब पिछले साल एग्जाम एक उसमें क्वेश्चन आया था, अब ध्यान रखना JEE में एक क्वेश्चन आया था, मैं वो पोज करके रखूंगा, आप वो खुद करोगे क्योंकि वो आसान है, क्योंकि बहुत आसान है वो क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या था, आप बड़े से सुनना, क्वेश्चन था आप लिख के रखना, एक्सिस ऑफ द पैराबोला इज अलोंग एक्स एक्सिस, ये जो एक्सिस ऑफ पैराबोला है, एक्सिस ऑफ अ पैराबोला अलोंग कहां से एक्स एक्सिस, दैट मींस ऐसा पैराबोला होगा, ऐसा पैराबोला होगा, एक्स ऑफ द फोकस किस पे पड़ जाएगा, एक्स एक्सिस पे। इफ द vertex and focus are at distance 2,4 मतलब क्या है, वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट होंगे 2,0 एंड फोकस के कोऑर्डिनेट होंगे 4,0, याद रखना। मतलब ऐसा है क्वेश्चन, ये ऐसा, यहां पे वर्टेक्स होगा, ये ऑरिजिन से कितनी दूर है, ये इसके कोऑर्डिनेट, इस वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट होंगे 2,0 और फोकस यहां पे है, उसके कोऑर्डिनेट्स हैं 4,0, ध्यान रखना रेस्पेक्टिवली। फ्रॉम द ऑरिजिन, क्योंकि मैंने लिखा है फ्रॉम द ऑरिजिन, ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, आप खुद करोगे इसको। ऑन द पॉजिटिव एक्सिस, ऑन द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ऑन द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, दैट मींस ये इस साइड से है, इस समय इक्वेशन क्या बन जाती है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax बन जाती है ना, बट यहाँ पे वर्टेक्स ये है, तो अल्फा और बीटा के बदले क्या है 2,0, तो इक्वेशन क्या बनेगी, अगर आप देखोगे शाबाश, अल्फा इक्वेशन बनेगी y माइनस 0 होल स्क्वायर 4a, x के बदले क्या x माइनस 2 होल स्क्वायर, सही है ना, इक्वेशन यही बनेगी ना। अच्छा, देन विच ऑफ द फॉलोइंग, अब क्वेश्चन ये बोल रहा है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग pointers does not lie on it, does not lie
ऑन इट। पॉइंट क्या क्या है, कौन सा पॉइंट? पॉइंट ए ऑप्शन है, ए ऑप्शन है बेटा 6 कामा 4 रूट 2। दूसरा पॉइंट है बी 4 कामा -4। सी है 5 कामा 2 रूट 6 और डी है 8 कामा 6। इसका ऑप्शन ये है, अगर आप देखोगे मैं करके भी देता है यहाँ पे, बट ये बहुत आसान है इसका ऑप्शन। मतलब ये क्या है, अगर उस जो यहां से इक्वेशन मिलेगी ना हमें, अगर उस इक्वेशन में ये पॉइंट रखोगे ना, अगर वो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आए ना, दैट मींस ये सेटिस्फाई करेगा, ये लाई करेगा उस पे। अगर ये भी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड, इस पॉइंट पे भी एक्स एक्सिस के बदले x के बदले 4, y के बदले -4 रखोगे ना इस इक्वेशन में, तो वो भी अगर लेफ्ट हैंड बराबर है राइट हैंड बराबर, तो आप बोलोगे ये लाई करता है। अगर इसके साथ भी हुआ तो ये भी लाई करता है। अगर इसके ये पॉइंट रखने से अगर ये लेफ्ट हैंड राइट हैंड नहीं आया बराबर, तो मैं बोलूंगा ये पॉइंट इस पे नहीं पड़ जाता है, तो मैं बोलूंगा दिस डज नॉट लाई दिस पॉइंट। इसका ऑप्शन ये है। अब यहाँ पे देखना है आपको इस ए का वैल्यू क्या हो सकता है। ए का वैल्यू कैसे चूज करोगे, क्योंकि फोकस यहाँ पे 4,0 है। अब आपको चूज करना है क्या, इसका ए का वैल्यू 4 होगा या कुछ और होगा। इस a का वैल्यू 4 नहीं होगा, इस a का वैल्यू 2 होगा। एक्चुअली आपको जो फोकस लेते थे ना, वो हम किससे लेते थे, ऑरिजिन से। तो आपको इस 4 को करना है 4 - 2, 4 - क्योंकि यहां से यहां तक कितना है 2 है, और यहां से यहां तक कितना है 2 है, तभी तो ये बनेगा ऑरिजिन से यहां तक कितना 4। तो यहां पे a का वैल्यू 2 होगा, ना कि a का वैल्यू 4 रखोगे आप ये वाला। तो ध्यान रखना है इसका। अगर आप यहाँ पे 2 रखोगे, आई थिंक यहाँ पे इक्वेशन ऐसे बनेगी y स्क्वायर इज इक्वल टू 2 × 4 इज 8 x - 2। अगर आप ये पॉइंट रखोगे ना, y के बदले 4√2, वो बनेगा 16 × 2 दैट मींस 32, और x का वैल्यू रखोगे 36, वो बनेगा 8 × 6 - 2 इज 4, 8 × 4 इज 32। तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई होती है। इसके लिए भी सेटिस्फाई होगी, इसके लिए भी सेटिस्फाई होगी, बट इसके लिए नहीं होगी। अगर आप देखोगे ये इसका आंसर है, मैंने आंसर भी बोल दिया है इसका। अब देख लेना, ये इक्वेशन बन जाती है। अब यहाँ पे a के बदले 4 क्यों नहीं रखोगे, वो आपको सोचना है। वो इस क्वेश्चन में वही इंटरेस्टेड है। थैंक यू वेरी मच। ये था पैराबोला के बारे में एक्सरसाइज एंड सम कॉन्सेप्ट्स थे। तो इसकी एक्सरसाइज बिल्कुल आसान है। अगर आप देखोगे एग्जाम में एक क्वेश्चन आता है, बोर्ड के एग्जाम में ये या CBSE के एग्जाम में इससे एक क्वेश्चन मिलता है, तो आपको कुछ दिक्कत नहीं आनी चाहिए वहाँ पे। थैंक यू। अब अगला जो वीडियो हमारा होगा वो होगा इलिप्स पे, इलिप्स का इंट्रोडक्शन, फिर इलिप्स पे बहुत सारी डेफिनेशन हमें रिलेशनशिप बिटवीन करनी है, वो माइनर एक्सिस एंड मेजर एक्सिस, तो उस पर हम रिलेशन निकालेंगे, फिर इस पर एक्सरसाइज करेंगे, फिर उस पर भी 2-3 क्वेश्चन JEE के देखेंगे या IIT के देखेंगे। थैंक यू वेरी मच। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।